नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाजार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाजार देखते हैं। बाजार में एक पैनिक डे देखने को मिला आज। देखिए, बाजार में ज़रूर पैनिक है, लेकिन हमें पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रेडी हैं, अगर आप लेवल वाइज रेडी हैं मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए, और अगर आपकी ट्रेडिंग प्लान एक्शन रेडी है, तो आपको उसमें पेन जरा भी नहीं होगा। देखिए, कल ही बाज़ार में जब एक अच्छी खासी तेज़ी देखने में आई थी, तो हमने कल ही एक कॉशियस अप्रोच आपको बताई थी कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है, ये मार्केट उसके ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करता है, जब तक हमें पूरी तरह से तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और देखिए, सिमिलर एक्शन आज हमें देखने को मिला। देखिए, आप निफ्टी में कल ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में मैंने आपको डिटरमाइन किया था कि देखिए, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आ जाता है, प्रीवियस हाई भी लेटेस्ट का यही है 240-50 के लगभग, एग्जैक्ट अगर उसके ऊपर क्लोज 2-1 दिन नहीं मिलता है, जब तक हम तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और देखिए, सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आज उसने फॉलो करा मार्केट ने। देखिए, कल बाजार जब बंद हुआ था तो लगभग 230 के लगभग का हाई लगाया था, मतलब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के लगभग उन्होंने क्लोज दिया था। और आज जब सुबह ओपनिंग हुई तो आज आप हाई देखिए 245 का हाई बना हुआ है मार्केट में, और शुरुआती 1 घंटे में ही बाजार ने वहाँ से लगभग 100 पॉइंट का करेक्शन देते हुए 160 के लगभग का 10:15 बजे के लगभग हमें बंद देखने को मिला निफ्टी में। और उसी अकॉर्डिंग देखिए कि हमारी क्लैरिटी हो चुकी थी कि ऊपर में रेजिस्टेंस बाजार ने फेस करा है, तो मार्केट में एक प्रेशर आ सकता है। और वो प्रेशर देखिए कहाँ तक बिल्डअप हो सकता था, टुवर्ड्स 25,000 जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। और देखिए, ओपन इंटरेस्ट OI डेटा के आधार पे भी अपन देखेंगे तो यहाँ पे 10:15 बजे का जो डेटा हम एनालाइज करते हैं, ये देखिए 10:15 साढ़े 10 बजे, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्लियर कॉल OI चेंज आ रहा था लगभग 10.5 करोड़ के लगभग, और पुट OI चेंज आ रहा था 5.9 करोड़ के लगभग, मतलब ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ की पोजिशनिंग ज़्यादा बनी हुई थी, वो भी एक्सपायरी डे पे। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो देखिए ये क्लैरिटी थी कि बाज़ार में प्रेशर है, तो हमें आज क्या करना था, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना थी मार्केट में, क्योंकि डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि कॉल राइटिंग हेवी रूप से हो रखी थी, और नीचे में सपोर्ट एरिया 25,100 और ऊपर में जो सप्लाई एरिया आ रहा था 25,200। और ये देखिए, आप चार्टिकली भी देखेंगे तो यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ से एक प्रेशर बिल्डअप मार्केट में हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों कि यूँ अगर आपको काम करना है राइटिंग के रूप में, तो देखिए एक्सपायरी वाले दिन हमें इंट्राडे में अगर काम करना है तो हम करंट वाले में काम करेंगे, और जनरली हम नेक्स्ट सीरीज़ वाली ऑप्शंस में ज़्यादा काम करते हैं। तो देखिए, आज जब क्लैरिटी थी कि बाज़ार नीचे जा सकता है, रेजिस्टेंस फेस करके डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, तो हमने आज 25,200 की कॉल और 25,200 की पुट, जो 200 के लगभग का रेजिस्टेंस आ रहा था 150-160 के लगभग बाज़ार ने बंद दिया था। तो देखिए, यहाँ पे 200 की कॉल 10:15 साढ़े 10 बजे के लगभग आ रही थी मात्र 20-21 रुपये। वहीं पुट भी आप देखेंगे 10:15 साढ़े 10 बजे, तो ये लगभग 40 रुपये आ रही थी। मतलब दोनों में कुछ अपॉर्चुनिटी एज सच थी नहीं, बट हमें वेट करना था मोमेंटम आने का। तो देखिए दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटे बाद मोमेंटम जब 25,200 की पुट में जब मार्केट में फर्दर प्रेशर डेवलप हुआ, तो वो पुट जैसे ही वॉलेटिलिटी का एक्सपांशन हुआ, ये देखिए बॉलिंजर बैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी का एक्सपांशन होते हुए ये जो 40 रुपये वाली पुट थी वो हो गई थी 100 रुपये। तो देखिए, आपको भाव नहीं देखना है कि मुझे बॉटम पे ही बाय करना है, आपको इंतज़ार करना है कि मोमेंटम कब आ रहा है। मोमेंटम हमें देखने को मिला लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे, 1 घंटे के बाद। वही पुट जिसका भाव 40 रुपये चल रहा था, वो पुट हो चुकी थी 100 रुपये लगभग। तो देखिए, उसका बंद आया था 86 रुपये और हाई लगाया था उसने 100 रुपये का। तो देखिए, जब उसने जो हाई लगाया था 100 रुपये और क्लोज आया 86 रुपीज़, तो हमें 86 में बाय नहीं करना है। जब अगेन अगर उसमें मोमेंटम आने लगे नेक्स्ट कैंडल में, और जो हाई लगाए हमें उसके ऊपर ही बाय करना है। तो देखिए, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल जो 11:30 बजे की कैंडल है, उसने जैसे ही 100-102 रुपये को क्रॉस करा, वहाँ पे देखिए दोस्तों हमने बाय पोजीशन को इनिशिएट करना है।
यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली 102, 103, 105 रुपये की रेंज में, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बन रहा है, कैंडल का लो, मतलब 83 रुपीज़। मोटा मोटा आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस अपन मेंटेन कर रहे हैं, मतलब 20 से 22 रुपये का स्टॉप लॉस। वही देखिए दोस्तों, यहाँ पे सडन एक स्पाइक, जैसे ही हमने बाइंग पोजीशन इनिशिएट करी, नेक्स्ट कैंडल में भी उसने 140-45 रुपये तक हाई टच करा, मतलब अगले 15 मिनट में ही दोस्तों आपका ट्रेड बाइंग हो के सेल भी हो गया। 105 रुपये में आपने अगर बाय करा है तो 30-35 पॉइंट का जो टारगेट है वो नेक्स्ट 15 मिनट में अचीव होते हुए 140-45 रुपये में आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया। और रही बात उसकी आगे फर्दर की, तो ऐसे में ऊपर में तो वो 190 रुपये तक अगले 15-20 मिनट में जा चुका था, लेकिन हमें हमारे टारगेट पे अपना प्रॉफिट को बुक करना ही करना है। वही देखिए, इसी के साथ में आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन रहते हैं, अगर आप बाइंग में कंफर्टेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो आप ये देखिए नेक्स्ट सीरीज़ में, ये देखिए जो मंथली सीरीज़ है, मतलब इस वीक के अगले वीक वाली, तो देखिए जुलाई एंड की आप 200 की कॉल देखेंगे यहाँ पे आप, और ये 200 की पुट, ये मैं आपको लगा के बताता हूँ, ये देखिए। अब इसका आप 10:15 साढ़े 10 बजे का भाव देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग क्या आ रहा है, 125 रुपये कॉल का भाव, और वहीं आप पुट की पोजिशनिंग देखेंगे तो ये आ रही है 80 रुपये के लगभग। अगर चलिए दोनों आपने सेल भी कर दिए, 125 रुपये और 180 रुपये, तो 125 रुपये वाली क्लोज होते होते ये आ गई है 75 रुपये, मतलब 50 रुपये का इसमें प्रीमियम डिके हुआ है। वहीं आप ये देखेंगे 80 रुपये वाली जो कॉल है वो बढ़ के हो गई है 130 रुपये, मतलब यहाँ पे 50 रुपये प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप नेक्स्ट सीरीज़ में राइटिंग में गए हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 10:30 बजे के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जब यहाँ पे 1:2 का रेशो आ रहा है, एक्सपायरी का डे है, कॉल हेवी राइटिंग हो रखी है, तो आप पुट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा था। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर ये जैसे ही इसने कंफर्मेशन दिया 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद, तो क्लियर इंडिकेशन था कि अगर सपोर्ट आता है तो यहाँ पर ही मिल सकता है, इसके अलावा कोई सपोर्ट एरिया दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही ये 25,000 20-25 जो चैनल की टच पॉइंट है, यहाँ पर इन्हें जैसे ही टच करा वहाँ से इमीडिएट हमें बाउंस भी देखने को मिला। तो अब कल के लिए अगर बात की जाए तो कल एक कंसोलिडेशन पैटर्न का दिन रह सकता है, क्योंकि रिजल्ट सेशन भी चल रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट आया, परसिस्टेंट का आया, उसने मार्केट को ड्रैग करा आज नीचे में, रिलायंस ने ड्रैग करा। और वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी आज निफ्टी के कंपैरिजन में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। और बैंकिंग में भी देखिए दोनों जो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट और एक पीएसयू, तो पीएसयू में देखिए आज रिजल्ट था कैनरा बैंक वगैरह का जो चालू मार्केट में आया, जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही पीएसयू बैंकों में सभी में एक बाइंग निकल के आई। कैनरा बैंक के रिजल्ट की वजह से देखिए आप बैंक बड़ौदा, पीएनबी सभी में एक हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा। तो बैंकिंग में इतना इशू नहीं क्रिएट हुआ है आज, बट वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक वो रेंज नहीं टूटती है, जब तक हम बड़े ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेना पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी लगभग सपोर्ट एरिया पे आ गया है वापस से। अगर ये 25,000 कल ब्रेक नहीं करता है किसी वजह से और आपको 25,000 के लगभग बाइंग देखने को मिलती है थोड़ी सी भी, तो आप कॉन्ट्रा कॉल लेते हुए बाइंग में जा सकते हैं। तो लेट्स सी टुमारो। ओके, थैंक यू।